ये blogspot.com के ऊपर बेस करके एक वेबसाइट है जिसका थीम भी blogger.com का जो डिफॉल्ट थीम है वही है और इसका कंटेंट बिल्कुल ही घटिया एंड डिट्टो कॉपी पेस्ट है और उसके बाद भी इसका ट्रैफिक 2 मिलियन से भी ज्यादा है मंथली। और इवन ये एक और वेबसाइट है जिसका ट्रैफिक 8 मिलियन से भी ज्यादा है। एग्जांपल के हिसाब से इंडिया में आज के टाइम पे लिरिक्स वेबसाइट में कितना ब्लॉग्स हो सकता है आपके हिसाब से? 10,000 तो होंगे ही, यानी कि 10,000 कंपटीशन। एंड सारे के सारे वेबसाइट वही घिसे पीटे हिंदी बॉलीवुड सॉन्ग्स के ऊपर लिख रहे हैं। बट क्या आप लोगों को पता है वहीं पे इंग्लिश जो कि वर्ल्ड वाइड चलता है जो गाना, उस गाने पे अगर मैं सर्च करूँ गूगल पे तो उसमें सिर्फ ब्लॉगस्पॉट का ही वेबसाइट रैंक कर रहा है। जी हाँ, यही हाल है आजकल के टाइम पे हमारे इंडियन ब्लॉगिंग कम्युनिटी में, जहाँ पर लोग ब्लॉगिंग तो सीख रहे हैं, ब्लॉगिंग तो कर रहे हैं, बट वो सिर्फ फंसे हुए हैं सिर्फ एक ही कंट्री के ऊपर। एक ही कंट्री में कितना नीशेस होंगे, हाईली 100 नीश होंगे, यूनिक नीश अगर ढूंढे तो, और उस 100 नीश में लाखों ब्लॉगर्स पड़े हुए हैं। इंटरनेशनल ब्लॉगिंग एक ऐसा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है जो कि बहुत ही मतलब फायदेमंद है, बट कोई उठाना नहीं चाहता क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है। लेकिन हो सकता है इस वीडियो के बाद से मैं कुछ चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकता हूँ इस इंडियन ब्लॉगिंग कम्युनिटी में। इस वीडियो में मैं कुछ नीशेस का नाम लेने वाला हूँ, तो भेड़ बकरियों की तरह ऐसा मत लग जाना, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा भी ध्यान दें, एग्जिस्टिंग जितने भी सारे इंटरनेशनल वेबसाइट है तो उन पे आपको बहुत सारे फॉल्ट देखने को मिलेंगे। सबसे पहले एक, उनके वेबसाइट इतना ढंग का नहीं है, ढंग का मतलब उनका स्ट्रक्चर सही नहीं होता। दूसरा, उनका प्लेटफॉर्म सही नहीं है। मैक्सिमम ऑफ द जो इंटरनेशनल वेबसाइट मैंने आज तक देखी वो सबके सब ब्लॉगस्पॉट पे होते हैं। चौथा, उनका कंटेंट इतना घटिया होता है कि क्या बताओ कितना घटिया होता है। गूगल हमेशा से चाहता है कि हम विजिटर्स को अच्छे से अच्छी चीज प्रोवाइड कर पाए। आज के टाइम पे हर एक इंडियन ब्लॉगर्स अपनी वेबसाइट को कितना ही प्रीमियम बनाता है, बट क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है इस वजह से वो रैंक नहीं कर पाता। जितना भी फोकस एंड हार्डवर्क आप इंडियन नीश बेस्ड वेबसाइट पे करते हो, उसका अगर 10% भी इंटरनेशनल ब्लॉगिंग पे आप लगा दो तो आपका वेबसाइट पे मिलियंस में ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब पैसा ही पैसा। अब पोटेंशियल तो हमें पता चल गया होगा और इंटरनेशनल ब्लॉगिंग का हाल भी पता लग गया, बट अब जो क्वेश्चन सभी के मन में होगा, भाई करे कैसे, नीशेस कैसे फाइंड करें, आप कैसे करते हो, कैसे एक स्पेसिफिक कंट्री को टारगेट करते हो? पहले बात करें नीश सिलेक्शन की, तो यार देखो बहुत ही सिंपल है। जैसे कि मैंने अभी एक एग्जांपल दिया कि भाई अभी के टाइम पे लिरिक्स वेबसाइट में कितने सारे वेबसाइट है आपको पता ही है, लेकिन वहीं पर मैं अगर कोई इंटरनेशनल सॉन्ग्स वगैरह के ऊपर सर्च करो, क्योंकि आपको पता है भाई बॉलीवुड में अकेला सॉन्ग नहीं बनते, इंटरनेशनल ऐसे कई सारे सॉन्ग बनते हैं जिन पे बिलियंस में व्यूज होते हैं, बिलियंस में। तो लिरिक्स खाली इंडियन सॉन्ग के ऊपर बनाने कोई सेंस नहीं बनता। कई सारे ऐसे वेबसाइट्स मैंने देखे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ ब्लॉगर के ऊपर बने हुए हैं, लेकिन वो फिर भी इंटरनेशनली जितने भी सारे सॉन्ग्स है उनको कवर करके बहुत ही अच्छे खासे पोजीशन पे रैंक कर रहा है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि जॉब्स की भी बात करते हो, जॉब्स इंडिया में बहुत सारे सर्च होते हैं, ठीक उसी हिसाब से अदर्स बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है जिसमें जॉब सर्च होते हैं एंड उनमें उतना कंपटीशन नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई जो भी नीश पे आप इंडिया में काम करते हो, जितना भी सारे नीश आप इंडिया में जानते हो, एटलास्ट एक बार ट्राई करके देखो, एक बार चेक करके देखो, एनालिसिस करके देखो कि क्या इंटरनेशनली इसका कंपटीशन उतना ही है, क्या उतने ही सारे वेबसाइट इसमें कम्पीट कर रहे हैं, क्या उतना हाई क्वालिटी वेबसाइट इसमें मौजूद है। आपको सिंपली आंसर मिल जाएगा। अगर नहीं है तो देन डेफिनेटली आप उस नीश पे इंटरनेशनली ब्लॉगिंग कर सकते हो। दूसरा तरीका, कई बार ऐसे सारे नीशेस होते हैं, ऐसे सारे कंट्रीज होते हैं जहां पर इंग्लिश के अलावा और लैंग्वेज को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, जैसे कि इंडोनेशियन, पोर्तुगीज, रशियन, तुर्किश और ऐसे कई सारे लैंग्वेजेस है। तो इनको कैसे टारगेट करना है? सिंपली मैं क्या करता हूँ, जो भी कीवर्ड्स आते हैं मेरे दिमाग में उसको मैं गूगल ट्रांसलेट पे जाकर 1-2 कीवर्ड्स को मैं ट्रांसलेट कर लेता हूँ। उसके बाद कोई सा भी एक फ्री का VPN कनेक्ट कर लेता हूँ, या फिर तो kporexe.com नाम का एक वेबसाइट है, वहां पर जाकर मैं उस पर्टिकुलर कंट्री का जो गूगल का डोमेन नेम है, लाइक google.com.bar, यानी कि ब्राजील का जो डोमेन है google.com.tr या फिर google.tr जो कि तुर्किश का है, इस टाइप का गूगल का ब्राउजर ओपन करके मैं वहां पर सिंपली सर्च करके देखता हूँ कि कौन कौन से वेबसाइट टॉप पे रैंक कर रहा है। अब उनमें से किसी भी 3-4 वेबसाइट को मैं पकड़ के सिंपली RF में डालता हूँ, उसमें देखता हूँ कि इसमें इस वेबसाइट में पर्टिकुलर कितने ट्रैफिक आ रहे हैं एंड कौन सी कीवर्ड्स कितना सारा सर्च वॉल्यूम में क्या कंपटीशन है। और सर हैरान की बात देखो, ये माइनक्राफ्ट APK, इसके ऊपर इंडिया में पता नहीं कितने सारे वेबसाइट रैंक है। और जैसे मैंने इसको यहाँ पर सर्च किया तो यहाँ पर देखो साला 1 से लेकर टॉप 10 तक सिर्फ एक ही वेबसाइट का यहाँ पर रिजल्ट दिखा रहा है। साला क्या चल रहा है ये सब? गुस्सा नहीं आ रहा है क्या आप लोगों को? मतलब पूरा 1 से लेकर 10 पेज तक सिर्फ एक ही वेबसाइट का रिजल्ट। इसका मतलब साला इस तुर्की में और कोई वेबसाइट है ही नहीं जो इस टाइप का चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है।
और आप लोग हो के बस इंडिया में घुसे पड़े हो। दैट्स इट, कीवर्ड का भंडारा और वेबसाइट नीश का और भी भंडारा। और इस सबसे दो सिंपल मेथड है नीश एंड कीवर्ड्स फाइंड करने का। नाउ बात करते हैं टारगेटिंग का, कि कैसे आप इंटरनेशनल ब्लॉगिंग टारगेट करोगे, मतलब किसी भी स्पेसिफिक कंट्री को टारगेट करोगे। और इसका भी सिंपली दो तरीका है। पहला CCTLD डोमेन नेम्स, यानी कि कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन जिसको कहा जाता है। बेसिकली आप अगर इंडिया के डोमेन नेम की बात करें तो .in जैसा है, या फिर इंडोनेशिया का .id, ब्राजील का .bar। तो ऐसे हर एक कंट्री का ना एक अपना कंट्री लेवल डोमेन नेम होता है जो कि सिर्फ उसी स्पेसिफिक कंट्री में रैंक करने के लिए सक्षम होता है। तो इसके थ्रू आप आसानी से किसी भी एक पर्टिकुलर कंट्री का डोमेन नेम लेके उस पर ही आप रैंक कर सकते हैं। फिर आप लोगों के मन में एक और क्वेश्चन जाग उठेगा कि क्या भाई .com या .net या .info टॉप लेवल डोमेन से हम किसी एक स्पेसिफिक कंट्री को टारगेट नहीं कर सकते? तो उसके लिए भाई नंबर 2 मेथड, और ये चीज काम करेगा स्पेशली गूगल के सर्च कंसोल में। गूगल सर्च कंसोल में एक ऐसा आपको टूल प्रोवाइड किया जाता है जहां से आप स्पेसिफिक किसी भी आपका कंट्री लेवल डोमेन नेम क्यों ना हो, उसको आप एक स्पेसिफिक कंट्री पे सेट कर सकते हैं कि मेरा ये वेबसाइट सिर्फ पर्टिकुलर इसी कंट्री पे रैंक करेगा। तो गूगल उसको समझ लेगा कि हाँ भाई ये जो पर्टिकुलर वेबसाइट ये सिर्फ इसी कंट्री के ऊपर बेस करके कंटेंट लिख रहा है, तो उसके ऊपर आपका रैंकिंग चांसेस बढ़ जाएगा। तो ये दो मेन मेथड है जिसके थ्रू आप इंटरनेशनली किसी भी कंट्री को टारगेट कर सकते हैं। समझदारों के लिए इशारा ही काफी है, बट मैंने तो पूरा पोल ही खोल के रख दिया। नाउ डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर कि आप किस तरीके से इसको लोगे एंड कैसे इसको यूटिलाइज करके अपना ब्लॉगिंग करियर सेट करोगे। बाकी यार मुझे कुछ नहीं पता। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ एक और मस्त वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। बाय द वे एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात था जो बताना भूल गया मैं। इंटरनेशनली ऐसे कई सारे कंट्रीज है ना जहां पर गूगल से ज्यादा बिंग को यूज किया जाता है, और आपको तो पता ही है भाई गूगल से अच्छा बिंग में रैंक करना कितना सिंपल है। तो जो लोग एंड तक देखे ना उनके लिए ये स्पेशल टिप्स था। गुड बाय।